हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 2 से लेके 8 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक और शफल कर लेते हैं। यस, फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे पेंटिकल्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो साइन बता देता हूँ आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है। फिक्स साइन में सिर्फ एक्वारियस, स्कॉर्पियो, सिंह मतलब लियो एंड टॉरस। ओके, वैसे सजिटेरियस भी अवेलेबल है यहाँ पर स्पेसिफिकली। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी आप वेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों का ग्रो करने का, बेसिकली इस रिलेशनशिप के ग्रो करने का मैं ये देख रहा हूँ। और कुछ एक्चुअली कुछ लोगों की रिलेशनशिप एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से भी हैम्पर हो रही है, ये भी मैं देख रहा हूँ। और कुछ लोग एक्चुअली अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ग्रो करने के लिए वेट कर रहे हैं और उसके बाद ही वो कोई निर्णय ले पाएंगे। इस तरह की भी स्थिति कुछ लोगों के लिए बन रही है। हालांकि मैं बहुत सारे लोगों के लिए देख रहा हूँ कि आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। बेसिकली आप दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है पास्ट में और एक्चुअल में आपकी तरफ से मुझे कोई भी गलती नज़र नहीं आ रही है। मुझे मोस्टली जो गलती नज़र आ रही है आपके पार्टनर की साइड से है और आप बेसिकली उनके एक्सेप्टेंस का वेट कर रहे हैं कि वो आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें और वो आपके पास वापस आ जाएं। ठीक है, इस तरह की मैं आपकी देख रहा हूँ स्थिति। तो आप वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से और आपको उम्मीद है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स है, आपको उम्मीद है कि चीज़ें सही हो जाएंगी एक दूसरे के साथ और काफ़ी हद तक आप पॉजिटिव हैं इन चीज़ों को लेकर के। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि अगर आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी तरफ से मुझे आपकी तरफ माफ़ी आती हुई दिखाई दे रही है और एक नई बिगनिंग देख रहा हूँ मैं। आप दोनों की स्टेबिलिटी की एक नई बिगनिंग देख रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है आने वाले टाइम में। हो सकता है कि इसी हफ्ते आपको वो अपनी अपॉलॉजी भी दे दें। एट द सेम टाइम ये पर्सन एक नई शुरुआत भी ऑफ़र कर दे आपको इस वीक में। ठीक है, नई शुरुआत कैसी होगी? ये होगी स्टेबल, ग्राउंडेड और बहुत ही आगे महत्वाकांक्षी होगी। मतलब ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ पूरी लाइफ स्पैन साथ में बिताए। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भाग्य एक्चुअली आपके साथ है, क्योंकि जैसा आप विश कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा इस वीक में। मैं देख रहा हूँ क्योंकि आपकी विशफुल थिंकिंग जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर रही है और आपके मैनिफेस्टेशन भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि अभी व्हील टर्न हो रहा है तो हो सकता है इट विल बी अनकंफर्टेबल फॉर यू, बट जो फाइनल रिजल्ट होगा ना, जो फाइनल आउटकम आएगा आपका, वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। मे बी इन दिस वीक, और या फिर इस सिचुएशन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इस सिचुएशन में आपका जो है बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ कि फाइनल आउटकम निकल करके आएगा।
अगर आप रिकन्सिलिएशन की वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, तो यहाँ पर देखिए रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों रिकन्साइल कर लेंगे, और इस वीक में मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों का रियूनियन हो रहा है। रियूनियन होने के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि आप सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, पार्टी पे जा रहे हैं, कोई मैं देख रहा हूँ कि डेटिंग पे भी जा रहे हैं कुछ लोग। अगर नई रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि आप नई रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल डेटिंग पे जा रहे हैं, एक दूसरे की कंपनी आप दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एन्जॉयमेंट देख रहा हूँ बेसिकली इस वीक में, ठीक है। आगे कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पर आपको ऑफ़र मिलने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से, जैसे कि मैंने बताया था कि वो स्टेबल एंड ग्राउंडेड ऑफ़र देना चाहते हैं आपको। यही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन हो सकता है आपसे दूर ट्रैवल करके यहाँ आपके पास आए, और ये आपको कुछ गिफ्ट ला सकता है। गिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है, गिफ्ट कोई महंगा गिफ्ट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ज्वेलरी या फिर कोई ऐसा गोल्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ ऐसी आपको गिफ्ट कर सकता है ये पर्सन। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ऐसा महंगा गिफ्ट हो सकता है जो आप काफ़ी टाइम से एक्चुअली सोच रहे थे लेने के लिए, लेकिन आपके लिए सरप्राइज़ होगा कि ये पर्सन एकदम से आपके पास ये गिफ्ट ले आए, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी केयर करते हैं। हालांकि मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के लिए इश्यूज़ हैं, वैसे आपके लिए भी इश्यूज़ हैं। सभी लोगों के लिए देख रहा हूँ कि आप में दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी काफ़ी टाइम से, और कुछ लोगों के लिए ये एक सिचुएशन इसी बार में एंड हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि आप उनके ऑफ़र को डिनाई कर सकते हैं, आप उनके ऑफ़र या उनके गिफ्ट्स को पूरी तरह से नकार सकते हैं, और ये सिचुएशन बनी रह सकती है जैसा कि पास्ट में थी। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी, और मैं देख रहा हूँ कि अभी भी कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही चलने वाली है। लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों के लिए देख रहा हूँ कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, और आप दोनों फिर से बातें करने लगेंगे। बातें क्या, मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों शायद एक दूसरे को कुछ अपनी बातें भी चालू कर देंगे, और इस तरह की बातें चालू कर देंगे जिसमें जैसे कि आप पहले किया करते थे। हालांकि अभी भी मैं थोड़ा रिजर्व नेचर देख रहा हूँ आपका, क्योंकि अगला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, कि आप जो है अभी अपने हार्ट चक्रा को थोड़ा सा मतलब हार्ट चक्रा क्या, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप अपने इमोशंस को इतनी जल्दी नहीं दिखाने वाले हैं इस पर्सन को, बिकॉज़ आप पास्ट की सिचुएशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए थे, और अभी ये पर्सन जब वापस आया है तो आप थोड़े से रिजर्व रहेंगे, अपने इमोशंस को अपने अंदर ही रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक नाराज़गी वाली जो फीलिंग है वो आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रही है, कि आप इनको इस तरह का फेस दिखाएंगे, इस तरह का जो है मुझे इमोशंस आप इस तरह के ही दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये जो पर्सन है ये पूरी तरह से डिटरमाइंड है, ये आपको मैरिज का ऑफ़र भी दे सकता है इस बार। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा सीरियस है आपको लेकर के, ये आपके साथ कमिटमेंट चाहता है, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप चाहता है, लॉन्ग टर्म का ही ये चाहता है पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन एक्चुअली बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, एट द सेम टाइम ये पर्सन काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल भी है, और एक्चुअली ये कई हद तक जो है अपने फाइनेंस को स्टेबल करने के लिए ही काफ़ी हद तक जो है इसकी चिड़चिड़ापन और स्वभाव जो इस तरह का चेंज हुआ था, ये काफ़ी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ही हुआ था। लेकिन अब इस पर्सन की जो है फाइनेंशियल कंडीशन सही है, और ये चाहता है कि आपको एक ग्राउंडेड ऑफ़र दिया जाए, आपको एक स्टेबल ऑफ़र दिया जाए, सीरियस ऑफ़र दिया जाए मैरिज के लिए, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आपका आउटकम देख लेते हैं इस वीक के लिए। Please give me outcome for Leo this week. Three of Pentacles and 8 of Cups, bottom of the deck. So काफ़ी लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ इमोशनली डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है। आप
इन इमोशंस से जा सकते हैं दूर, क्योंकि अभी आपको जो फुलफिलमेंट चाहिए था इस रिलेशनशिप में, अभी भी ये पर्सन जो है आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है। आपको स्टेबल ऑफर्स तो दे रहा है, लेकिन ये पर्सन अभी भी इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि आप इमोशनल लेवल पे रिलेशनशिप चाहते हैं रादर देन बीइंग इन अ स्टेबल सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहे हैं और ऐसा ढूंढ रहे हैं जो म्यूचुअल लव हो, ठीक है। तो क्योंकि 8 ऑफ कप्स इज इनकम्प्लीट, ओके, इनकम्प्लीट विदाउट 2 ऑफ कप्स, ठीक है। क्योंकि 2 ऑफ कप्स क्या है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स एक्चुअली एक म्यूचुअल लव कनेक्शन होता है, ठीक है। तो आप उसी की खोज में बेसिकली एक नई शुरुआत करने निकल पड़े हैं। हो सकता है नए पर्सन के साथ, या फिर हो सकता है कि सेम पर्सन के साथ भी, लेकिन अभी आप फ़िलहाल इनके साथ जो है मैं देख रहा हूँ इमोशनली कनेक्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो ये कार्ड आया है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यू आर गिविंग अ चांस टू दिस गाय एटलीस्ट टू प्रूव देम, ओके, कि ये चीज़ है कि आप उनको एक्चुअली पूरा एक चांस देना चाहते हैं कि चलो ठीक है, यू आर वेरी सीरियस अबाउट दिस एंड बट कैन यू शो मी योर इमोशनल साइड, ओके। तो आप बिल्डअप करना चाहते हैं बेसिकली इनके साथ रिलेशनशिप, लेकिन आप परखना चाहते हैं इनको हर मायने पर, हर कसौटी पर, ठीक है। अगर ये पर्सन आपको एक इमोशनल ऑफर नहीं देता है, इमोशनली अपने आप को ओपन अप नहीं करता है आपसे, तो आप शायद इनको सेकंड चांस ना दें, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप एक चांस दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर प्रोग्रेसिव है बेसिकली आपका रिलेशनशिप, और आगे जाकर के रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। तो आगे शायद आपका ये जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा और आगे इसका आउटकम बहुत अच्छा आ सकता है। तो हालांकि इस वीक में मुझे बहुत अच्छी प्रोग्रेस तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हल्की फुल्की प्रोग्रेस जरूर दिखाई दे रही है आपकी इस वीक में। तो ये थी आपकी रीडिंग लियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।